हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 12 सेमी लंबी छड़ी इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स के संपर्क वाले सिरे से 3 सेमी दूर है। तो मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए हमें त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी, जैसे साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा बराबर 1, और हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आप प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। ये हमारी एक्स एक्स है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये एक हमारी छड़ है जिसको नाम दे दिया हमने ए बी। तो इस छड़ की जो लंबाई है वो हमारे पास ए बी बराबर है 12 सेमी। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि इस सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं, तो ये सिरे इसके निर्देशांक को स्पर्श कर छड़ बी पी के का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। इस छड़ का एक बिंदु है पी, उसका हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है। इसके निर्देशांक ले लेते हैं हम एक्स कोमा वाई। एक्स एक्स के संपर्क वाले सिरे से 3 सेमी दूरी है, तो ये जो दूरी है वो हमारी है 3 सेमी, अर्थात पी बी बराबर हमें दिया गया है 3 सेमी। तो पी बी हमारे पास आ चुका है। तो अब हम ए पी निकालेंगे। तो ए पी हमारे, देखो भाई, पूरे में से यदि ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमारे पे ए पी बच जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ ए बी माइनस पी बी। तो ए बी हमारे पास है 12 माइनस पी बी है 3, तो ये आ चुकी है हमारे पास है 9 सेमी। तो यहाँ से देखते हैं ये इस पे हमारा लंब है जो कि वाई होगी दूरी। ये हमारे पास कोण है वो थीटा हो जाएगा इधर। ये हमारे पास है लंब है, तो यहाँ ये दूरी है वो हमारी एक्स हो जाएगी। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि इसको नाम दे देते हैं हम क्यू, क्योंकि क्यू पी समांतर है ओ बी के। तो यहाँ लिख देते हैं हम पी क्यू समांतर है बी ओ के। तो अब देखो हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं वाई क्यू पी के लिए। त्रिभुज वाई क्यू पी में, तो देखते हैं भाई वाई क्यू पी में ये थीटा है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के पास वाला आधार होता है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा बराबर जो आधार है वो एक्स है, और जो हमारा कर्ण है पी ए या ए पी जो कि हमारे पास है 9 है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बटे 9। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह हम बात करेंगे त्रिभुज पी बी, इसको नाम हम दे देते हैं एस। तो त्रिभुज पी बी एस में, तो यहाँ लिख दिया त्रिभुज पी बी एस में। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारे पास वाई है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण है वो साइन थीटा में होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा वाई बटे हमारा जो कर्ण है वो है पीबी। पीबी का मान 3 है, तो वाई बटा में 3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखो वर्ग करके जोड़ेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा कोस की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 2 थीटा बराबर एक्स बटे 9 की घात 2 प्लस वाई बटे 3 की घात 2। तो हमने लिखा था कोस की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 2 थीटा बराबर होता है 1, तो बराबर आ जाएगा 1 के बराबर एक्स की घात 2 बटा में 9 की घात 2 81 प्लस वाई की घात 2 बटा में 3 की घात 2 है वो हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये एक हमारे दीर्घवृत्त की समीकरण है। तो हमारी जो बिंदु पी से जो समीकरण बनी है वो एक दीर्घवृत्त की बनी है। तो पी का बिंदु पथ है वो यहाँ हम लिख देते हैं बिंदु पी का बिंदु पथ दीर्घवृत्त होगा, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण आ रही है वो दीर्घवृत्त की समीकरण आ रही है। इसका अर्थ हुआ कि जो पी का बिंदु है वो दीर्घवृत्त होगा। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।